बहुत शुक्रिया। लुत्फानंदोज़ हो। नाश्ते के बाद वाली चाय का भी अपना ही लुत्फ है। आप तो चाय की दीवानी है अम्मी। हाँ, चाय तेज दम कर देती है। जब दो अक्लमंद साथ में पिए तो अच्छा ही सोचते हैं। फिर अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है अम्मी? देखो, अगर जैंग किसी तरह चलता रहा ना तो वो कुछ भी नहीं संभाल सकेगा, बता दूं मैं तुम्हें। अल्लाह अल्लाह, उसके काम के अंदाज में क्या खराबी है? वो अच्छी तरह से तो संभाल रहा है और कंपनी भी अच्छी चल रही है। वो सब कुछ फरीदे के साए में करता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अम्मी देखें, चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन वो इस कंपनी की बानी है। बेशक उनकी अपनी अहमियत है और हमारे पास जो भी है उनकी मेहनत है। अच्छा बस, अल्लाह राजी हो उससे। वैसे क्या फरीदों को पीछे नहीं हट जाना चाहिए इस सब से? क्योंकि ये नौजवान नस्ल हमसे ज्यादा अच्छा सोच सकती है, अंदाजा है उन्हें। मुझे तो लगता है वक्त आ गया है, फरीदों को सब छोड़ देना चाहिए। वक्त आने दीजिए, वो खुद ही पीछे हट जाएंगी अम्मी। आप फिक्र मत करें और मुझे लगता है कि आपको उनके मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने जो कुछ कहा वो ठीक नहीं था। काश कभी तुम मेरी तरफ से भी बोलो सरा। अच्छा ठीक है, उनकी कुछ आदत ऐसी हैं जो मुझे भी गुस्सा दिलाती हैं, लेकिन जब उन्हें इस साल की बेहतरीन बिजनेस वुमेन का अवार्ड मिला है तो अब ये बातें करना नामुनासिब नहीं? क्या उन्हें एक तरफ हट जाने का कहना अच्छा आइडिया था? सरा, भूलो मत कि महल में सिर्फ एक वालिदा सुल्तान होती है और कोई भी आपको मकाम मुफ्त में नहीं देता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। इस वक्त फरीदे उसी मकाम पर है और जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है तुम्हारा वो मकाम हासिल करने का कोई इरादा नहीं। हाँ, अभी आपका महल कहने से मुझे याद आया, अपना वो पुराना हार मुझे दे दीजिए, मैं उसे ठीक करवाने जाऊंगी। ऐसे उसे मत पहनिएगा। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं बाहर जाऊंगी तो खुद बनवा लूंगी उसे, तुम रहने दो। ठीक है। बहुत शुक्रिया। ख्याल खुदा हाफिज। अजरा, क्या हुआ, गाड़ी से क्यों उतर गए तुम? क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? देखने की कोशिश कर रहा हूँ मुझसे क्या छुपा रही हो। मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी कुछ? मुझे लगा कि शायद तुम जैंग के साथ किसी अच्छी जगह पर कॉफी पीने का सोच रही हो इस वक्त। जैंग चलें क्या? तुम्हारे पास सिर्फ कल रात तक का वक्त है, तो अब तुम मुझे पैसा ला कर दो। हाँ, हम जरूर जाते हैं, मगर मुझे आज रेस्टोरेंट में बहुत काम है। फिर किसी दिन चले हम? ठीक है, फिर मैं शाम में छुट्टी के वक्त आता हूँ। ठीक है, जरूर चलेंगे। अजरा, मुझसे कभी कुछ मत छुपाना, ठीक है? हत्ता कि कुछ भी हो जाए, ऐसे मसाइल जिनका हल तुम्हें मुश्किल लग रहा हो। नहीं छुपाऊंगी। ठीक है, जाओ, मिलते हैं। बाय बाय। प्लीज मुझे माफ कर देना जैक। यूसुफ भाई, आप मुझे टैक्सी लाकर दे देंगी प्लीज? जी जरूर। हर्बल चाय में दालचीनी का एक टुकड़ा जरूर डालना, ठीक है? और साइड में एक लीमू की पतली काश, इस तरह से। कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं सोच रही थी कि हम साथ बैठकर खरीदारी की एक फहरिस्त तैयार कर लेते हैं, लेकिन लगता है आप कहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं यही हूँ। हाँ, मैं आपको पहली बार इतना तैयार देख रही हूँ और इसीलिए सोचा कि शायद आप किसी से मिलने जा रहे हैं। आज मेरी सालगिरह है। बहुत खूब, सालगिरह बहुत मुबारक हो आपको। अरे बहुत शुक्रिया आपका। फिर तो यकीनन आप जानसू के साथ सालगिरह मनाएंगे, है ना? यानी हमारी इस बारे में बात तो नहीं हुई,
शायद उसे याद भी ना हो। यकीनन याद होगा, क्यों नहीं याद होगा। चले हम फहरिस्त तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल, मैंने खुद एक फहरिस्त बनाई है, लेकिन इसमें मछली नहीं लिखी। आप अपने बंदे से मंगवाते हैं ना? हाँ अगर आपको इस फहरिस्त में ये कुछ कम लगे तो वो आप खुद ही शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, पहले मैं जरा किचन देख लूं, फिर मैं सामान खरीदने जाऊंगा। जी देख लें। ठीक है। हुलिया, महसूद आया है क्या? नहीं, कंस्ट्रक्शन साइट पर है आज। वहां पर है? हाँ, यानी आपकी बात हुई है क्या? वो आ रहा है? नहीं नहीं, वो बात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि अगर वो यहीं है तो साथ बैठकर कॉफी पी लेते हैं। ठीक है, शुक्रिया। पता नहीं अब ये क्या था। ओह, सुनो बेटा, एक काम करो, मुझे मेरा फोन दे दो, वो वहां है। हेलो मेरी जान। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। और ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ। भूल गई क्या? बताया तो था मैंने। वाकई में? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं मेरी जान, मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा? मैं काम पर हूँ, काम ही कर रहा हूँ। खैर, बुरहान तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें यहाँ आना था। अब बताओ मुझे, इस बार तुम क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा मेरी जान। तुम तो जानती हो बुरहान को, उसे लोगों को तंग करने में मजा आता है। और प्लीज अब तुम उसकी बात सुनना और उसके बारे में बात करना छोड़ दो। चलो, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही महसूद। खैर, अपना ख्याल रखना। तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान। उफ बुरहान, उफ, ये क्या कर रहे हो तुम? अब तुमसे निपटना पड़ेगा। जैक, खुशामदीद जैक। किस कदर बेशर्म और बेज़मीर इंसान हैं आप। आप अभी तक यहां बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुनो जैक, मैं बाकी अपना इस्तीफा देने के लिए ही आया था, लेकिन मैंने इनका इस्तीफा कबूल नहीं किया जैक। लेकिन क्यों दादी जान? जिस इंसान ने हमारे खानदान और कंपनी को इतना नुकसान पहुंचाया, वो अब तक यहां पर क्यों है? आजमी यहाँ मेरे ही कहने पे रुका हुआ है। जैंक साहब, फरीदे साहिबा आपके मेहमान आ गए हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। मैं लोन के लिए एप्लीकेशन देना चाह रही थी। जी बिल्कुल, आपको कितनी रकम दरकार है? 3 लाख लीरा। घर खरीदने के लिए चाहिए? नहीं, ऐसा कोई लोन नहीं चाहिए। दरअसल मुझे शुरुआत के लिए चाहिए, लेकिन 3 लाख लीरा से काम हो सकता है, मुझे एतराज नहीं। ठीक है, क्या आपका शिनाख्ती कार्ड मिल सकता है? हाँ, 1 मिनट, ये लीजिए। ये रहा। आपकी एप्लीकेशन आ चुकी है मेरे पास। आपके फोन नंबर का आखिरी नंबर 22 है ना? जी जी, बिल्कुल यही है।
जैसे ही हमें तस्दीक मौसूल होगी हम आपको फोन पर इत्तला कर देंगे। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिए। सबसे पहले हम आपको इस साल की बेहतरीन बिजनेस वूमन करार पाने पे मुबारकबाद देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हम बहुत अरसे से चैलेंज ग्रुप के साथ काम करने का इरादा रखते हैं, लेकिन हमारे चंद गैर मुल्की पार्टनर्स कुछ दूसरी कंपनियों में भी दिलचस्पी रखते हैं। कल हम एक छोटा सा मुकाबला मुनज़्ज़म कर रहे हैं। सबके मेन्यू चखे जाएंगे। हमें पूरा एतमाद है कि आप लोग ही जीतेंगे। मुकाबला तो बस एक कार्रवाई है। फरीदे साहिबा और मैंने आपकी पोर्टफोलियो और प्रेजेंटेशन को देखा है। अगर मैं गलत नहीं तो आप इस सेक्टर में काफ़ी अरसे से हैं। जी हाँ, हम भी एक खानदानी कंपनी है, बिल्कुल आपकी तरह। बहुत खूब, अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि हमें एक साथ काम करने का मौका मिलेगा। मुझे वाकई खुशी है। माफ कीजिएगा, ये एक अहम कॉल है। जी जी बिल्कुल। जी हाँ, जी सुन रहा हूँ। ठीक है, समझ गया। हम वो देख लेंगे। बर वक्त कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जैंक साहब, फरीदे साहिबा, एक गैर मुतवक्के फैसला करना पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये बिजनेस मीटिंग हमें अभी ख़त्म करनी होगी। एक मिनट, क्या हम इस अचानक फैसले की वजह जान सकते हैं? मुझे अभी तक तफसीलात तो नहीं पता, लेकिन साथ काम करने के फैसले को अभी मुलतवी करना होगा। जनाब, अगर कॉन्ट्रैक्ट की शराइत में कोई प्रॉब्लम है तो हम दोबारा शराइत पर बात कर सकते हैं। नहीं, ये वजह नहीं है, बात कुछ और है। क्या आप खुलकर बता सकते हैं हमें? फरीदे साहिबा, मुझे वाकई अभी तफसीलात नहीं मालूम, तो सबसे पहले हम इस मौजू पे खुद बात करेंगे और जितनी जल्दी हो सका आपको भी आगाह कर देंगे। जैंक साहब, हमें इजाजत दीजिए। जरूर। दिन अच्छा गुजरे आपका भी फरीदे साहिबा। खुदा हाफिज फरीदे साहिबा। ये देखिए, ओ मेरे खुदा, मेरी जिंदगी के साथ सब बर्बाद कर दिया। इस तरह से तोड़ा है मुझे। भाई, क्या आपने ये वीडियो देखी? क्या हुआ? ये किया है आपने मेरी जिंदगी के साथ, सब बर्बाद कर दिया। इस तरह से तोड़ा है मुझे। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कादिर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशान ना हो फरीदे साहिबा, हम इसकी तह तक पहुंचेंगे। ठीक है। जैसा दुनिया आपको आखिर ये समझती, कौन कर सकता है? वैसी नहीं है आप। क्या बात है जैंक? नहीं, कुछ नहीं है दादी। मेलिस, मुझे भी तो दिखाओ जरा। दादी जान। मेलिस, आपके दो चेहरे और कुछ नहीं। ये देखिए, ये किया है आपने मेरी जिंदगी के साथ, सब बर्बाद कर दिया। इस तरह से तोड़ा है मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये देखिए, ये किया है आपने मेरी जिंदगी के साथ, सब बर्बाद कर दिया। इस तरह से तोड़ा है मुझे। ये क्या है? ये किया है आपने मेरी जिंदगी के साथ, सब बर्बाद यकीन नहीं कर आ दिया। रहा। इस तरह से तोड़ा है अम्मी, मुझे। अम्मी जैसा यहाँ दुनिया आइए। समझती, वैसी नहीं है आप। क्या बात है जानसू, क्या हुआ? यहाँ ये देखिए। दिखाओ। ये तो मैं हूँ। कैमरे में कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। अम्मी आप ठीक तो है ना? खुद को देख नहीं रही? इसमें क्या मसला है? आपकी बेइज्जती हो रही है, आपको अंदाजा नहीं इस बात का? मेरी बेइज्जती की होगी भला? अल्लाह अल्लाह, रुस्वा तो ये लोग होंगे जमाने में। अम्मी आप सबके सामने इनकी इतनी तौहीन कर रही हैं। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इन पर इस कदर गुस्सा कर क्यों रही हैं? जानसू, ये वीडियो देखो तो मैं खुद पता चल जाएगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। एक मिनट अम्मी, ये सब आपने रिकॉर्ड किया है? आपने ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया ना? हाँ बिल्कुल, जैसे मेरे पास इसके अलावा कोई काम नहीं था। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि किसी को इसमें दिलचस्पी बहुत थी, उसी ने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी। तो अब क्या होगा? हर कोई देखेगा, हर किसी के मोबाइल में। देखनी भी चाहिए।
सबको उस इज्जतदार खातून की असलियत पता चलनी चाहिए। उम्मीद है कि उन्हें शर्मिंदगी हुई होगी। जा रही हूँ। दादी जान आप ठीक हैं ना? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। तुम भी ठीक रहना। दादी जान, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत अहम था। हम इसे आत्मी शक्ल देने वाले थे। बेहतरीन की दुआ मांगो बेटा। अगर कोई चीज आपके नसीब में होगी तो वो पलटकर जरूर तुम्हारे पास आएगी। नसीब में हुआ तो मिलेगा, मगर इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने कामों पे तवज्जो देनी चाहिए जो हमारे इख्तियार में है, यानी काम सही से करो। मुझे आपकी अच्छी नीयत और दिलासों की समझ आती है, लेकिन हकीकत यह है कि हमें तोड़ा गया है, आप ये जानती हैं। ये वीडियो हमारी मीटिंग के दौरान अपलोड हुई थी। मतलब यकीन से कुछ कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये जिस किसी ने भी किया है उसे मालूम था आज हम कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत करने वाले हैं। कादिर सही कह रहा है। लेकिन बात सुनो, ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। चले ठीक है, आप इसे इत्तेफाक ही समझ लें, लेकिन ये वीडियो किसने रिकॉर्ड की और फिर किसने नेट पर डाली? ये वाकई काम के औकात में पेश आया। ग्राहक और मुलाजमीन सब वहाँ मौजूद थे। हम यकीन से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कोई ग्राहक भी हो सकता है। लेकिन कोई ग्राहक ऐसा क्यों करेगा? यह हरकत जिसने भी की है वो जरूर हमारी फैमिली का दुश्मन है। उस शख्स के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। फरीदा साहिबा, वहाँ कोई और रिपोर्टर तो नहीं था? वहाँ सिर्फ लैला साहिबा थी एक मैगजीन से, और वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। वो एक मशहूर मैगजीन में एडिटर है, और मेरे साथ भी कोई झगड़ा नहीं है उनका। कोई रिपोर्टर ऐसा नहीं करेगा क्योंकि यह अखलाकी तौर पर गलत है। जैंग, फिर तो ये कोई ग्राहक ही है या फिर चाहिए जो कोई भी है, जिसकी भी ये हरकत होगी हम उस पर मुकदमा दर्ज करेंगे। कादिर, जिस शख्स ने वीडियो सबसे पहले अपलोड की है हमें उसका पता लगाना होगा। मैलेज को साथ लो और जाकर फुटेज देखो, रेस्टोरेंट की सारी सीसीटीवी फुटेज। हमें कोई इशारा जरूर मिलेगा। ठीक है। दादी जान, आखिर हमारे इतने ज्यादा दुश्मन क्यों हैं? काश कि मैं जानती। हेलो आजमी। प्लीज अब ये मत कहना है कि तुमने इंटरनेट पर वो वीडियो डाली है सुमरो। क्या बात है आजमी तुम्हारी? अचानक ही तोप्पो का रुख तुमने मेरी तरफ कर दिया, हद है। क्या ये तुमने नहीं किया? बिल्कुल, ये मैंने नहीं किया है। देखो, अगर मैं करती ना ये सब तो इतनी चीप हरकत हरगिज ना करती, बल्कि मैं तो सारे मीडिया को इकट्ठा करती। वैसे भी अब मेरा फरीदे से कुछ लेना देना नहीं है। रेस्टोरेंट के नुकसान में मेरा भी तो नुकसान हुआ है ना, मैं ऐसा क्यों करूंगी? यहाँ तो कयामत टूट पड़ी है। अच्छा, तो तुम ऑफिस में हो? जबरदस्त, बहुत अच्छे। मौके से फायदा उठाओ और अपनी खंदक मत छोड़ना। माफ करना, लेकिन मैंने सोचा शायद तुमने ही किया होगा। माफी मांगने की जरूरत नहीं, अब आदत है मुझे इसकी। तुम हर गलत चीज का इल्जाम मुझ पर लगा देते हो। कहाँ हो तुम? क्या रेस्टोरेंट गई थी? नहीं, अभी तक तो नहीं गई, लेकिन जाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? आज हुलिया के कैफे क्यों नहीं आ जाते? सुमरो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या महसूस से फिर लड़ाई हो जाए मेरी? अरे ऐसा नहीं है आजमी, तुम आ जाओ, वहाँ हम मजे करेंगे। पता नहीं, मैं बाद में कॉल करूंगा। अच्छा, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो, कोशिश करूंगा। आप यहाँ बैठकर इंतजार कीजिए, मैडम अभी आ जाएंगी। खुश आमदीद। हेलो, मैं बैरना हूँ। लॉयर कदीर कारा, मेरी असिस्टेंट मिस मैरिस। आपसे मिलकर खुशी हुई। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हम उस वीडियो के बारे में बात करने आए हैं जो आपकी वेबसाइट पर आज सुबह अपलोड हुई थी। आप शायद फरीदा चालन वाली वीडियो की बात कर रहे हैं। वो वाकई अफसोसनाक सूरत हाल है। हम पहले ही वेबसाइट से उस वीडियो को हटाने के मुनासिब तरीके का आगाज कर चुके हैं। आपको भी जल्द नोटिफिकेशन मिलेगा। यानी बहुत बुरा हुआ। एक बार मुझे भी फरीदा चालन के रेस्टोरेंट में जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे भी बहुत हैरत हुई थी उस वीडियो को देखकर। फरीदा चालन की शख्सियत कतई ऐसी नहीं है, और वो औरत भी बिना सोचे समझे बोल रही है।
मिस बरना, हम यहाँ से वीडियो की सोर्स मालूम करने आए हैं। अब मुझे अफसोस है आपको नहीं बता सकती मैं। यानी आप पहले ही कानूनी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं, तो सही वक्त आने पर ये मालूमात आप तक पहुंच जाएगी। देखें, मैं पहले इस वीडियो को हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज करने वाला हूँ। जिसने भी अपलोड किया, अगर आप हमसे ये मालूमात छुपाती रही तो मैं आपके खिलाफ भी एक कॉर्पोरेट केस बनाऊंगा बेरना साहिबा, जो आपके लिए मुश्किलात बढ़ा सकता है। देखें बेरना साहिबा, आज हमारी एक बहुत अहम डील इस वीडियो की वजह से मंसूख कर दी गई है। इसके लिए आपको अब इस मामले की तलाफी का खुद से हिसाब लगाना होगा, जिसकी आपको मुकदमे के बाइस अदायगी करनी पड़ेगी। अपना ख्याल रखना। एक मिनट, प्लीज रुके, बैठ जाएं आप लोग। हाँ आरजू, मेरे ऑफिस में आओ जल्दी। ठीक है, अब बैठे आप लोग। कुछ मंगवाऊं? हाँ, नहीं शुक्रिया। ये देखिए, ये किया है आपने मेरी जिंदगी के साथ, सब बर्बाद कर दिया। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कौन कर सकता है ये? किसने किया होगा? खैर पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे शैतानी काम पर तो मेरे ज़हन में पहला नाम सुमरो का ही आता है। मतलब कहा तो ठीक है, वो उस जगह की पार्टनर है, ऐसा नहीं करेगी। अगर ये ऐलान किया जाए कि शैतानियत के लिए जो लोग कुर्बानी देंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा, तो वो बिना आंख झपकाए कुर्बानी भी दे देगी। उफ यार, पता नहीं फरीदे आंटी इस वक्त किस हाल में होंगी। हाय, मैं तो भूल ही गई थी यार। सिराब साहिबा शायद गुस्से में, पता है तमाम बुकिंग्स मंसूख कर दी गई हैं, इसलिए वो बहुत परेशान है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और उन्होंने मुझसे नींबू पानी बनाकर लाने को कहा। चलो मैं आती जल्दी हूँ। करो। ये कैसे मुमकिन है? ये तो बहुत ईमानदार और साफ सुथरा इदारा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने भी ऐसा किया उस पर लानत हो। इसके अलावा क्या कहूँ, मेरी जबान खराब हो जाएगी, बस अल्लाह मुझे माफ करे। जहंग की आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, पता नहीं क्या होगा। बहुत दुखी होगा जहंग, समझ नहीं आ रहा कुछ। ऐसा करती हूँ, फोन करके पूछ लेती हूँ उससे। अजरा साहिबा, बाहर एक शख्स आपके बारे में पूछ रहा है और आपका इंतजार भी कर रहा है। कौन होगा? कादिर साहब, मुझे वाकई में इस खबर की सर्विस का नहीं मालूम। ये वीडियो मुझे मेल के जरिए मिली थी। तो भेजने वाला कौन है? क्या हुआ, सब खैरियत है? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं तो बस अजरा तुम्हारी खैरियत पूछना चाहता था और कुछ नहीं। यानी काफी अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। तुम्हारी मंगनी हो गई, तुम्हारा भाई भी अब तुम्हारे साथ रहने लगा है। यानी मुझे इन सब की मुबारकबाद देनी थी तुम्हें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मगर ये पुरानी खबरें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस पहले नहीं कह पाया। मतलब मैं आना चाहता था, ना आ सका, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। देखो अजरा, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, हम कैसे भी हालात से गुजरे हो, लेकिन मैं तुम्हारा चचा हूं। अब भी मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया था और मैं तुम्हें भी बताना चाहूंगा कि हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब बहुत देर हो चुकी है, अब आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर करना भी चाहें तो शायद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। मैं समझता हूं, जानता हूं, तुम्हें मुझसे इस अंदाज में बात करने का पूरा हक है, लेकिन प्लीज अजरा, मेरे साथ इतनी तो नाइंसाफी मत करो। मुझे काम पर वापस जाना है, बहुत काम है मुझे। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। अजरा, अजरा देखो, वाकई अगर तुम्हारे साथ कोई भी मसला हो या तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े कभी, तो याद रखना मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद हूं। यानी बस तुम्हें कॉल करनी होगी, ठीक है? अगर आप हमारे बाबा के कातिल हैं तो आपको सजा जरूर मिलेगी। आपको अपने भाई जैसे दोस्त और हमारे बाबा को कत्ल करने की सजा जरूर मिलेगी। खैर तो है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोमरो, मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, न तुम्हारे और न ही आजमी के। मैं यहाँ सिर्फ अजरा से मिलने आया था। हो वाकई में? तुम्हें याद आ गया कि तुम उसके रिश्तेदार हो। एक वक्त हम मेरे पीछे पड़े थे, अब अजरा की तरफ चले गए। जब अजरा से निमट लोगे तो मेरी तरफ आ जाओगे, ऐसे ही करते रहोगे।
मैं केमाल से किए हुए वादे पूरे करना चाहता हूँ सुब्रो। चाहे हालात कुछ भी रहे हो, केमाल ने अजरा को मेरे सुपुर्द किया था। मसूद देखो, अब हंसाओ मत मुझे। हाँ, बीमार व्यूमार तो नहीं हो ना कहीं? तुम्हें आपकी माँ से किए गए वादे याद आ रहे हैं? फिर तो तुम्हें ये भी याद आ जाना चाहिए कि तुमने उसे कर्जों में धकेल दिया और उसकी मौत की वजह भी यही बनी। मेरे ख्याल में इन बुरे कामों की भी तलाफी कर ही दो। मैं कभी भी तुम्हारी तरह नीचे नहीं गिर सकता, कभी नहीं। एक मिनट रुको, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि थाने में तुम्हारा साथ मैंने दिया था, याद रखो। एहसान भूला नहीं करते। फरीदी आंटी, बेटा कैसी हैं आप? ठीक है ना? हाँ, ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। मालूम तो हुआ होगा, सुन लिया होगा तुमने। जी मैंने सुना और बहुत ज्यादा अफसोस हुआ मुझे। मुझे बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नहीं बेटी, तुम क्या कर सकती हो? जो होना था सो हो गया। और जैंग कैसा है? मैंने उसे कॉल की थी, उसने उठाई नहीं। वो अपने ऑफिस में, मैं वहीं जा रही हूँ। उसे कह दूंगी कि तुम्हें कॉल करे। अच्छा ठीक है प्यारी आंटी, बहुत शुक्रिया। खुद को ज्यादा परेशान मत करिएगा। फोन रखती हूँ अब। उफ, या खुदाया। हमारे सारे वकला इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। यह हम सब के लिए अफसोसनाक लम्हा है और ये जरूर हमारे दुश्मनों का ही काम है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम आपसे पूरी तरह मुत्तफिक हैं। साफ वाज़ेह है कि किसी की जाती प्रकाश है। जो कोई भी वीडियो देखेगा समझ सकता है, लेकिन हम इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे और हत्या की इज्जत का मुकदमा भी करेंगे। आपने सही कहा, बिल्कुल समझ गया। ठीक है जी, बिल्कुल। खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने जैंग? वो भी हमारी तरह से हैरान हैं। उनके मुताबिक किसी ने जानबूझकर किया है और पार्टनरशिप के उसूलों के खिलाफ बात है। उन्होंने हमें बताया था कि वो एक खानदानी कंपनी है। ये बात समझ में आती है कि वो इस बारे में हसास होंगी। जाहिर है कि उन्हें इस बारे में इतनी आसानी से कायल नहीं किया जा सकता। दरअसल वो हमारी इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि ये किसी की जाती दुश्मनी का नतीजा है, लेकिन चैलेंज ग्रुप के बारे में उनकी सोच बदल गई है। दादी जान, आप जानती हैं आपका नाम कारोबारी दुनिया में एक ब्रांड है। अगर आप इस अवार्ड की तकरीब में शिरकत करके एक शाइस्ता तकरीर करें तो सब कुछ बदल सकता है। जब मेरा नाम एक ऐसी वीडियो की वजह से दागदार हो गया है तो मैं वहां जाकर वो अवार्ड नहीं ले सकती जैंग। कैसे? आप अवार्ड लेने नहीं जाएंगे? आपको उन लोगों के साथ शुरू से ही इस पार्टनरशिप की खुशी नहीं थी, है ना? इसी वजह से आप ऐसा कर रही हैं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा? क्योंकि आपने मुझ पर एतमाद नहीं किया दादी जान, नहीं किया एतमाद। आपको मुझ पर यकीन नहीं कि मैं इस मकाम को बरकरार रख सकता हूं। तुम मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हो बेटा। हाँ बोलो कादिर। वो कैसे? क्या तुम्हें यकीन है कादिर? ठीक है, मैं आता हूं अभी। क्या बात है जैंग, मुझे तो बताओ। मुझे फौरन रेस्टोरेंट जाना होगा, वापस आकर बताता हूं आपको। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। सुमरो ने हमारी जितनी तौहीन की, जो बेइज्जती की, किसी ने वो वीडियो इंटरनेट पर लगा दी है और अब तो उस वीडियो को सबने देख भी लिया होगा। अम्मी, हम तो बर्बाद हो गए। क्या वाकई ये तो बहुत बुरा हुआ। मतलब ऐसी हरकत कौन कर सकता है? हाँ, जैसे मुझे तो मालूम है अम्मी। आपको क्या पता मैं कितनी परेशान हूँ, कैसे सांस ले पा रही हूँ। ऐसे फंस गई हूँ जैसे कोई मक्खी मकड़ी के जाल में। अरे अल्लाह, खैर पता तो लगा रही हूँ ना कि किसने किया है। अम्मी, जिस किसी ने भी ये किया होगा ना, वो उसे छुपाना भी जानता होगा। इस बात का मुझे 100% यकीन है। सुमरू का काम तो नहीं है ये? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने भी सोचा था लेकिन। अच्छा खैर, मैं हॉस्पिटल आई थी
अपने चेकअप के लिए बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाइए अम्मी, फिर बात होगी आराम से। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसे मेरे सामने आकर बैठने की हिम्मत हुई? हाँ, जो कुछ तुमने किया क्या वो काफी नहीं था? जो वीडियो बनाकर बाकी सब लोगों को भी दिखा दिया। हाँ, ये तुम कह क्या रही हो सैराब? मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या तुम भूल गई हो मैं भी इस रेस्टोरेंट की पार्टनर हूँ। अगर ये खसारे में जाएगा तो नुकसान मैं भी उठाऊंगी। हाँ ये बात है, बहुत खूब। तुम अपना दिफा करना बहुत अच्छी तरह से जानती हो। बिल्कुल मैं दिफा करूंगी क्योंकि मैं सही हूँ। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं अपनी साख क्यों खराब करूंगी? बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अच्छा फिर जो तमाशा तुमने यहाँ किया उस पर गौर करना चाहिए। सैराब, उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी, मैंने अपना गुबार निकाल दिया, लेकिन ये जो वीडियो फैली है हर तरफ, इसमें मेरा हाथ नहीं है। जाओ उस पर चिल्लाओ जिसने ये सब किया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा स्कैंडल बनने के बाद भी तुम आराम से कैसे आ गई सुमरो? क्योंकि मुझे यकीन है कि ये सब भूल जाएंगे। ये एक अच्छा रेस्टोरेंट है और फरीदे चालन एक शानदार ब्रांड है। इस जगह को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और जो इस जगह को भूल गए थे उन्हें भी याद आ जाएगी। बुरी तशहीर का भी फायदा होता है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? बिल्कुल भी नहीं। जो भी है जैसा भी है ठीक है, अब इस बात को पकड़ कर नहीं बैठो। अगर फरीदे चैलेंज का दौर खत्म हो रहा है तो होने दो, कभी न कभी किसी और को उनकी जगह लेनी ही है। और अगर ये काम अभी हो रहा है तो होने दो, इतना सीरियस मत लो, रिलैक्स हो जाओ। बेशर्म औरत। फरीदे साहिबा, मैंने जानने वालों से राब्ता किया है, कोशिश कर रहा हूँ कि इसे इंटरनेट से हटवा दिया जाए। जैंग एक बहुत अहम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा था। ऐसा लगता है कि किसी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को रोकने के लिए सारा मंसूबा बनाया। मुझे भी बहुत अफसोस है। प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए, और जैंग ने वाकई एक बेहतरीन मौका गंवा दिया है, लेकिन मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाएं। दादी जान, आओ बेटा। बताएं आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ बेटा। सच कहूँ तो खुद को संभाल लिया है मैंने। भाई कहाँ है? कादिर से फोन पे बात करने के बाद वो फौरन रेस्टोरेंट चला गया था। कादिर, क्या कुछ मालूमात मिली है इस सिलसिले में? जी फरीदे साहिबा, वो वीडियो बजरिया ईमेल भेजी गई थी। और क्या रेस्टोरेंट में से किसी की हरकत है ये? बदकिस्मती से जी हाँ। कौन? किसने किया ये? हमें अभी यकीन नहीं, लेकिन हम लोग जल्द ही जान जाएंगे इस बारे में। तो फिर ये कोई हमारा अपना ही है, कोई बहुत करीबी। दादी जान, ऐसा कौन कर सकता है? दादी जान, दादी जान। खामोश क्यों है? अब जवाब क्यों नहीं देती मुझे? सुमरो, संभालो खुद को, बहुत हो गया। मैंने कहा बस करो, बस करो, बस। डेफने बेटा। जरीन आंटी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मेरी जान। प्लीज बैठिए बैठिए। कैसी हैं आप? बस बेहतर रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर मसले मसाइल थोड़ा सा वक्त दे दें तो बेहतर हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हम सबकी जिंदगियां वैसे भी मसाइल से भरी पड़ी है। सही कह रही हो, लेकिन जब मैं ज्यादा स्ट्रेस लेती हूँ तो मेरा सर दर्द बढ़ जाता है। समझ नहीं आता क्या करूँ, मुश्किल में हूँ। मैं क्या आपकी दवाइयाँ देख सकती हूँ प्लीज? हाँ ये लो, लेकिन इनसे मुझे कोई फायदा नहीं होता। मेरे ख्याल में मैं पहले आपका मुआयना कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ। आप आ जाएं प्लीज। ठीक है। क्या आप देख कर नहीं चल सकते? माजरत चाहता हूँ, देखा नहीं आपको। आप यहाँ दोबारा? माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानती। कुछ दिन पहले भी हम फरीदे रेस्टोरेंट में इसी तरह टकराए थे। तब मैं आपको अपने एक दोस्त की बहन समझा था, याद आया? हाँ,
याद आ गया मुझे एकदम से, गलतफहमी हुई थी। आप यहाँ काम करती हैं क्या? नहीं, ये जगह मतलब मेरे बाबा की है ये जगह। अच्छा। दरअसल मुझे भी हमेशा अपने कैफे की ख्वाहिश रही है। खैर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। मैं ये सब उठा लूंगी। नहीं, बहुत कुछ सामान शुक्रिया। मैं लेता हूँ, आप मना मत कीजिए। ठीक है, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो चलिए। जानसू बेटा, आ गई? हेलो आंटी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, ये सब मुझे दे दो बेटा। बाबा तो नहीं है ना यहाँ? अरे नहीं, वो खरीदारी करने गए हैं। तुम आराम से सरप्राइज की तैयारी कर सकती हो। ठीक है, ये सामान वहाँ रखते हैं। मरहबा जनाब। कैसी हैं आप? माफ कीजिएगा, ये मुझे दे दीजिए। जानसू बेटा, मैं अंदर एक काम में मसरूफ हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तुम तैयारी करो। आपका शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। बिल्कुल, वाकई खूबसूरत जगह है। आपके बाबा शाइस्ता इंसान होंगे। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। आप आज यूनिवर्सिटी के लेक्चर से दिमाग घुमा दिया। इतने सारे तलबा को संभालना आसान काम नहीं है। मैं आपसे दोबारा माफी मांगना चाहता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप वाकई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं? जी हाँ, अदब के शोबे में। फिर तो हमारा एक ही पेशा है। मैं भी एक हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ। जबरदस्त। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपनी साथी के साथ एक कप कॉफी पी सकता हूँ, अगर आपके पास वक्त हो तो? ठीक है, बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या आप मुझे दो, आप किस तरह की कॉफी पियेंगे? सादी। 2 बिना शक्कर के तुर्क कॉफी ला दीजिएगा हमारे लिए। वैसे मेरा नाम फारूक है। जानसू, मिलकर खुशी हुई मुझे आपसे। आइए। फरीदा साहिबा, आपने अभी तक बताया नहीं हमें कहाँ जाना है। तुम गाड़ी चलाते रहो हसन, जहाँ रुकता हूँ का बता दूंगी। ये देख लीजिए, आपको इसी तरह खूबसूरती से मेज सजानी होगी, ठीक है? हमें मेज पोश नए बिछाने होंगे क्योंकि ये वाले अच्छे नहीं हैं। अजरा। जैंग, मेरी जान, खुशामदीद। क्या तुम सबको यहाँ जमाने का कह सकती हो? क्यों, क्या हुआ है? अजरा प्लीज कुछ मत पूछो, बुलाओ सबको यहाँ। ठीक है। जैंग, क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। अम्मी, मुझसे अभी कुछ मत पूछे। मुझे सबको यहाँ जमा करना और सबसे बात करनी है। अर्जेंट मामला है। सोमरो कहाँ है? यहाँ हूँ मैं, तुम्हारे सामने। क्या हुआ, दरवाजा भी बंद कर दिया तुमने? एक मसले के ऊपर बात करनी है। सब आ जाएं, बात करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने बताया कि आपके सर दर्द की बड़ी वजह स्ट्रेस हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल बहुत तनाव में हूँ। लेकिन आपको हर चीज के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। कैसे परेशान ना हूँ मैं? यानी फरीदे चैलन उस घर में सबको अपने काबू में रखना चाहती है और ज्यादा फिक्र तो मुझे जैंग की होती है। जैंग की फिक्र? बिल्कुल। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, मुझे जैंग की मंगनी तक में नहीं बुलाया उन्होंने। जानती हो क्यों? फरीदे को खौफ था कि कहीं मैं इस रिश्ते से इनकार न कर दूं। अल्लाह अल्लाह, ये सब आप क्या कह रही हैं? समझाती हूँ मैं तुम्हें। सबसे पहले तो फरीदे ने उस अजरा को चुन लिया जो बिल्कुल अजनबी थी, उसे अपनी कफालत में लिया और फिर उसे खानदान की दुल्हन बनाने का फैसला कर लिया। और इतना ही नहीं, रातों रात मंगनी भी कर डाली उन्होंने। और पता है, मेरा बच्चा जैंग मुजाहिमत भी नहीं कर सका, सिर्फ ये सोच के कि कहीं दादी का दिल ना टूट जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो इसके अलावा जैंग और कर भी क्या सकता है? उसके पास और कोई चांस भी नहीं है। मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है। जानती हो, अगर मेरी तुमसे पहले मुलाकात हो जाती तो हालात मुख्तलिफ होते। क्या मतलब इस बात का? साथ जिंदगी गुजारने के लिए मिजाज भी तो मिलनी चाहिए। यानी मेरे नवासे के साथ क्या तुम जैसी लड़की ज्यादा नहीं जचती? जरीन आंटी, आप जानते भी आप मुझसे क्या कह रही हैं? बिल्कुल बेटा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब मैं समझती हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जैंग कभी बच्चा है, तुम्हें क्या लगता है अजरा कैसा महसूस करेगी जब जैंग अपने लिए कोई बेहतर लड़की ढूंढेगा? बेचारी अजरा। अगर ऐसी बात है तो आपका यहाँ आना बेकार है जरीन आंटी। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुझे दूसरे मरीजों को भी देखना है। ठीक है, अच्छा दिन गुजरे। जरीन आंटी, आपकी दवाइयाँ।